देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। ऐसे में अब चारों राज्यों में सरकार बनाने को लेकर मंथन किया जा रहा है। एक तरफ उत्तराखंड में जहां 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे पहले सोमवार को चुनाव हारने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी को ही विधायक दल की मीटिंग में नेता चुना गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारने के बाद भी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। वहीं अब उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की तरह यूपी में केशव प्रसाद मौर्य के साथ होने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव हारे हैं। कौशाम्बी के सिराथू से अपना दल कमेरावादी की सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को करीब 7,000 मतों से शिकस्त दी है। उसके बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को उनकी कुर्सी वैसी की वैसी ही सौंपे जाने की चर्चा है। चुनाव हारने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए ये एक अच्छा संकेत है। 10 मार्च को जब नतीजे घोषित हुए, उस वक्त सब चौंक गए थे जब पता चला था कि पहली बार चुनाव लड़ी पल्लवी पटेल ने प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हरा दिया। इसके बाद से ही कयास थे कि केपी मौर्य फिर एक बार डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं। पिछली सरकार में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के संबंधों को लेकर सवाल तो उठे हैं, हालांकि दोनों तरफ से कभी कुछ कहा नहीं गया। केशव प्रसाद मौर्य के अलावा प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। कयास कुछ ऐसे हैं कि इस बार दिनेश शर्मा को पार्टी अध्यक्ष पद का जिम्मा भी सौंपा जा सकता है। अगर स्वतंत्र देव सिंह, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो अगर योगी कैबिनेट में शामिल हुए तो फिर अध्यक्ष पद के लिए दिनेश शर्मा का नाम ही सामने आ रहा है। वैसे भी इस पद पर किसी ब्राह्मण चेहरे को लाने की चर्चा है, तो हो सकता है कि दिनेश शर्मा को इस पद के लिए उपयुक्त मानकर उन्हें ये पद सौंप दिया जाए। वजह है ब्राह्मणों को साधना। 2022 के चुनाव में माना गया जैसे ब्राह्मण वर्ग बीजेपी से खासा नाराज था, ऐसे में आगे आने वाले चुनावों में ब्राह्मणों को साधे रखना पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए पार्टी दिनेश शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठा सकती है। वहीं एक और नाम जिसे डिप्टी सीएम पद सौंपे जाने की चर्चा है, वो है उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का नाम। बेबी रानी मौर्य बीजेपी के दलित नेताओं में से एक प्रमुख चेहरा है। जाटव समुदाय से बेबी रानी मौर्य ताल्लुक रखती है। जाटव बीएसपी का प्रमुख वोट बैंक माना जाता है। जाटवों ने इस बार बीजेपी को खुलकर अपना समर्थन दिया है। तो अब जब तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए करनी है, तो बीजेपी इस वोट बैंक को अपने हाथ से खिसकने नहीं देना चाहती। शायद यही वजह है कि बेबी रानी मौर्य को ये पद सौंपा जा सकता है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बार योगी का मंत्रिमंडल तय होगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस नए मंत्रिमंडल का लोकसभा चुनाव पर कोई असर देखने को मिलता भी है या नहीं। आपको बता दें, पिछले 37 साल के मिथक को तोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को फिर एक बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शहीद पथ स्थित इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समारोह में योगी आदित्यनाथ समेत अन्य मंत्री शपथ लेंगे। अब मोहर तो लगता है 25 मार्च को सामने से ही लगेगी। हम तो बस मंत्रिमंडल को लेकर कयास ही लगा सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या केशव प्रसाद मौर्य को उत्तराखंड के सीएम की तरह कुर्सी दान दी जाएगी? क्या फिर एक बार डिप्टी सीएम के पद पर विराजेंगे केशव प्रसाद मौर्य? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।